गॉड वैली एक ऐसा रहस्यमयी आइलैंड जिसके बारे में जानने के लिए वन पीस के फैंस उतने एक्साइटेड थे जितना भाई ओडा सेंसे टाइम सिक्स के बाद भाई नामी और रॉबिन को ड्रॉ करने के लिए थे। That's why he's the GOAT! The GOAT! सो भाई फाइनली हमें गॉड वैली का फ्लैशबैक देखने को मिलने वाला है और हम ये तक जानेंगे कि आखिर उस आइलैंड के अंदर क्या क्या होता था और क्या क्या डरावनी चीजें उस आइलैंड के अंदर की गई थी जिसकी वजह से भाई रॉक्स पायरेट के मेंबर्स ने उनके ऊपर अटैक किया और आखिर ऐसा क्या हुआ इस फाइट में उस सबको भाई हम जल्दी जानने वाले हैं। जितना क्रेजी ये चैप्टर होने वाला है उससे ज्यादा भाई यहाँ पे क्रेजी इसका टाइटल है अ वर्ड इन विच इट इज बेटर टू डाई देन टू लिव, यानी कि पहले के टाइम को यहाँ पे रेफरेंस किया गया है कि उस टाइम पे वर्ड ऐसा था जहाँ पे लोग सोचते थे कि भाई जीने से बढ़िया मरना है। मे बी इसका कनेक्शन गॉड वैली के साथ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें रिवील की गई हैं जो कि भाई इस टाइटल से काफी मैच करती हैं। सबसे पहले भाई जो गॉड वैली आइलैंड था वो कहा जाता है कि वेस्ट ब्लू की साइड था, यानी कि उस साइड जहाँ से अपना निको रॉबिन और शैंक्स निकल के आए हैं, जहाँ पे इस आइलैंड का मेन काम सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए भाई एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना था क्योंकि यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन्स एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते थे जहाँ डिफरेंट रेसेस के लोग पार्टिसिपेट करते और आपस में फाइट करते थे और यहाँ पे जो हारता उसको भाई डेथ की पेनल्टी मिलती। पर भाई इतना ही नहीं था, यहाँ पे हमें ये भी कहा गया है कि हारने वाले की पूरी ट्राइब या फिर पूरी रेस को यहाँ पे खत्म कर दिया जाता क्योंकि इस बैटल में मैन टू मैन फाइट तो होती ही, पर बस अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे वो फाइट नहीं करते बल्कि अपनी पूरी रेस और अपनी फैमिली को बचाने के लिए यहाँ पे फाइट करते। वेल सुनने में तो ये काफी हार्श लगता है बट यार सेलेस्टियल ड्रैगन जैसे लिचर्ड लोग ऐसा कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे हम फिगालैंड गार्लिंग को भी देखेंगे जो कि शायद यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन का गार्ड बन के खड़ा होगा। अब भाई ये चीज तो रिवील नहीं की गई पर शायद हमें चैप्टर में रिवील कर दी जाएगी क्योंकि अगर गार्ड नहीं हुआ तो फिर आखिर वो सेलेस्टियल ड्रैगन को बचाएगा ही क्यों, क्योंकि हमें प्रेजेंट के टाइम में ये बताया गया है कि जो फिगालैंड गार्लिंग था उसने भाई अपना नाम गॉड वैली के टाइम पे ही कमाया था। तो भाई उसके पीछे एक रीजन तो यही हो सकता है कि उसने सेलेस्टियल ड्रैगन की जान बचाई हो और दूसरा ये भी हो सकता है कि मे बी उसने रॉक्स फाइट के मेंबर से फाइट करी हो। लेकिन क्योंकि ये बात 38 साल पहले की है तो वहां पे हम भाई जवान गार्लिंग को देखेंगे जो कि काइंड ऑफ शैंक्स की तरह दिख रहा है। अब भाई ये चीज मैं नहीं कह रहा बल्कि स्पॉयलर्स वाले लोग बोल रहे हैं तो भाई मैं इस चीज को अभी कंफर्म नहीं कर सकता बट उन लोगों ने ये तक कहा है कि भाई जो गार्लिंग है वो शैंक्स की तरह ही दिखता है और उसका लुक काफी हद तक सिमिलर है बट उसका जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ा शैंक्स से अलग है और भाई यहाँ पे वो क्योंकि जवान है तो इसकी यहाँ पे वो चांद टाइप की दाढ़ी भी नहीं है। वेल अगर ये बात सच होती है तो इससे ये तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई जो गार्लिंग है वो असल में शैंक्स से रिलेटेड है और मे भी शैंक्स गॉड वैली से ही आया है क्योंकि भाई जो शैंक्स है वो भी वेस्ट ब्लू से बिलोंग करता है जहाँ पे गॉड वैली आइलैंड हुआ करता था। जिससे एक बात तो क्लियर होती है नेवर एवर मिस वन पीस मूवीज, क्योंकि क्या पता हमें कोई वन पीस से रिलेटेड हिंट मिल जाए। जिसके बाद हम चैप्टर में कुमा का फ्लैशबैक भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि आखिर कुमा का फादर कैसे मरा। मे भी एक गॉड वैली की बात हो सकती है जहाँ कुमा का फादर मरा हो क्योंकि कुमा भी एक स्पेशल रेस से बिलोंग करता था। सो भाई हो सकता है कि उसके फादर ने भी इस टूर्नामेंट में पार्ट लिया हो। अब भाई पार्ट लेने से मेरा मतलब ये था कि क्या पता जबरदस्ती भाई इसको पार्टिसिपेट करने में मजबूर किया हो क्योंकि भाई ऐसे टूर्नामेंट में जहाँ पे खुद की जान तो दाव पे लगी है बल्कि उसके पूरी रेस और फैमिली की जान भी दाव पे लगी है तो आखिर ऐसी बैटल में कौन ही पार्ट लेना चाहेगा। तो भाई चैप्टर में हम यही देखेंगे कि आखिर कुमा का बाप कैसे मरा और भाई इसके साथ साथ कुमा की जो असली रेस है वो भी रिवील कर दी जाएगी क्योंकि भाई कहा जाता है कि कुमा की जो रेस है वो काफी रेयर रेस हुआ करती थी। सो मे भी हो सकता है कि कुमा का जो पास है वो भी निको रॉबिन की तरह हो जहाँ वो छुप छुप के रहता हो क्योंकि इसकी पूरी रेस को मार दिया गया हो और वो अकेला बचा हो और जब भाई वो इतनी सारी मुश्किलें झेल के बड़ा हुआ हो और लास्ट में जाके सोरबेट किंगडम का किंग बना हो तो भाई ये बात सेलेस्टियल ड्रैगन्स को पता चल चुकी हो कि आखिर कुमा कौन सी रेस से बिलोंग करता है। सो भाई मुझे यही लगता है कि यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने कोई ना कोई साजिश करी हो और भाई कुमा को यहाँ पे किंग से हटा दिया गया हो। लेकिन भाई एक दुख की बात तो यहाँ पे ये है कि रॉक्स फाइट से रिलेटेड हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिली है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी वो इस चैप्टर में आएंगे। पर भाई मुझे एक चीज जरूर लग रही है कि भाई चैप्टर 1100 के अंदर हम भाई गार्प एंड रॉजर वर्सेस रॉक्स की फाइट देख सकते हैं और मे भी हमें रॉक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पर भाई इन सब चीजों के बीच में हम एगेट को कैसे भूल सकते हैं जहाँ पे भाई सैटर्न आ चुका था वो भी अपनी नई वाली फॉर्म में, जहाँ पे अगर लास्ट सीन को कंटिन्यू करा जाए तो भाई हम सांजी वर्सेस सैटर्न की फाइट देख सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा है आखिर भाई ये फ्लैशबैक बता कौन रहा है, क्या वो सैटर्न है या फिर क्या वो बॉनी है क्योंकि भाई सैटर्न भी काफी कुछ जानता होगा गॉड वैली के बारे में और मैं भी बॉनी को भी पता हो क्योंकि भाई जस्ट उसने कुमा की मेमोरीज देखी और मैं भी कुमा उस टाइम गॉड वैली में प्रेजेंट हो तो उसको भी काफी कुछ पता होगा। वेल भाई जो भी हो पर सैटर्न की जो पावर्स है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है जिसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। सो मिलता हूँ आपको चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।